सभी को जय सिया राम। रामचरितमानस लंका कांड और दोहा संख्या 55 पर हम लोग हैं। पर उससे पहले दोहा संख्या 53 के बाद की चौपाइयां हम केवल पढ़ेंगे और दो बात करेंगे। घायल वीर विराजहि कैसे, कुसुमित किंसुक के तरु जैसे। लक्ष्मण मेघनाद दो जोधा, भिरहि परस्पर कर अति क्रोधा। एक ही एक सकई नहीं जीती, निशिचर छल बल करई अनीति। इसके आध्यात्मिक पक्ष को आज हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। इस संसार में जीव के भीतर जो द्वंद्व होता है वो दो ही चीज के बीच में होता है। एक विषय भोग की कामना और एक उस विषय भोग का कर्म फल। जब हम विषयासक्त हो जाते हैं तो हम उन चीजों का भोग करना चाहते हैं जो हमारी इंद्रियों को सुख देने वाली, पर कहीं ना कहीं हमारे मन में या अवचेतन में हम जानते रहते हैं कि जो मनुष्य जीवन जिसके लिए पाया है, हम ये वो काम नहीं कर रहे हैं, वो कर्म नहीं कर रहे हैं, या हम गलत कर रहे हैं। हमारा विवेक, अगर हम रावण नहीं हो गए हैं, रावण हो गए हैं तब तो विवेक काम नहीं करता है, वो भाग उसको निकाल देता है लात मार के। परंतु हम उतने रावण भी नहीं हुए। रावण तो जो हो जाएगा तो फिर राम को ही आना पड़ेगा। हम लोग दोनों के बीच में झूलते रहते हैं। राम और रावण होने के भी, राम भी मनुष्य है, रावण भी मनुष्य, उन दोनों के बीच में झूलते रहते हैं। तो रावण का जो पुत्र है मेघनाद है, जो उसी परंपरा को आगे बढ़ाने वाला है। जो पिता कर रहा है उसमें वो सहायक है, सहयोगी है, और अपना पूरा बल उसको प्रदान करता है और उसको आत्मविश्वास भी देता है कि मैं कल क्या करके दिखाऊंगा, अभी से क्या बताऊं। इंद्रजीत है, इंद्र को तो जीता है, पर जीत करके लगाया कहाँ है? भगवान के चरणों में नहीं, रावण के जैसे विषयों में। और लक्ष्मण कौन है? वो शेष के अवतार हैं। शेष का अवतार जो हमें हमारे कर्मों के बंधन में बांधता है कि क्या शेष बचा है वो भोगने जाओ। तो इनमें द्वंद्व सबसे कठिन द्वंद्व है। हमको जो परिणाम है वो रोकता है विषय भोगों की तरफ। नहीं नहीं, ऐसा मत करो, इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा, बड़ा कष्ट भोगना पड़ेगा, बड़ा दुख भोगना। आज रसगुल्ला खा लोगे, डायबिटीज है तो कल इंसुलिन की डोज बढ़ सकती। पर जो हमारी विषयासक्ति है वो हमें खींचती है अपनी ओर। अरे क्या है, एक दिन तो मर के चले ही जाना है, आज रसगुल्ला खा ही लेते हैं। जिनने नहीं खाया वो कौन सा आज तक अमर बैठे, वो भी तो गए संसार छोड़ के। तो ये इस प्रकार का द्वंद्व है। इसको देखिए तो तब ये चौपाई समझ में आती है। एक ही एक सकई नहीं जीती, निशिचर छल बल करई अनीति। विश्वों में अपनी तरफ खींच लेने के लिए किस प्रकार निशाचरी शक्ति या प्रवृत्ति आपको अपनी तरफ खींचती है। छल बल लालच लोभ सब कुछ दिखाती है। क्रोधवंत तब भयउ अनंता, भंजेउ रथ सारथी तुरंता। नाना विधि प्रहार कर शेषा, राक्षस भयउ प्राण अवशेष। अब लक्ष्मण जैसा राम के ऊपर अगाध प्रेम हो कि हम तो आपके सिवा कुछ जानते ही नहीं हैं, कोई संसार नहीं, कोई परिवार नहीं, मेरे लिए सिर्फ आपका अनुसरण, आपके पीछे पीछे चलना। अयोध्या कांड में राम के अनुगमन का बड़ा सुंदर भाव भरत जी के साथ भी आया है। पर भरत जी राम का अनुगमन करके अयोध्या लौट गए हैं और लक्ष्मण जी आगे भी उनके साथ ही साथ हैं। तो नाना विधि प्रहार कर शेषा, राक्षस भयउ प्राण अवशेषा। वही व्यक्ति ऐसे विषय भोगों को इस प्रकार निष्प्राण कर सकता है कि बस प्राण ही शेष रह जाए, आपके लिए वो कुछ कर नहीं सकते, आपको अपने माया जाल में फंसा नहीं सके। तो रावण सुत निज मन अनुमाना, विषय भोगी रावण के पुत्र ने फिर अनुमान किया कि ये संसार में हमारी सत्ता मिटी जा रही है,
विषय भोगों की। सकंठ भयउ हरि मम प्राण, और ये कुछ ही देर में मेरे प्राण हर लिए जाएंगे। वीर घातिनी छाड़ी से सांगी, तेज कुंज लक्ष्मण पुर। तो ऐसी उसने वीर घातिनी, जो सीमा जी ने कल बड़ा अच्छा वीर घातिनी का अर्थ भेजा है, मैं बाद में चाहूंगी कि वो इसको बताएं आप सभी लोगों को। मूर्छा भई शक्ति के लागे, तब चली गयो निकट भय त्याग। मेघनाद समकोटि सद जोधा रहे उठाई, जगदाधार शेष किमि उठे चले खिसियाई। ज्योत्सना का प्रश्न था कि वो उठा क्यों नहीं सका। ये संसार में दिखता बहुत है कि विषय कामनाएं ही संसार को चला रही हैं। विषय कामना ना हो तो माता को पुत्र नहीं, पति को पत्नी नहीं, पत्नी को पति नहीं, भाई को बहन नहीं, मित्र को मित्र नहीं, शत्रु को शत्रु नहीं। तो दिखती तो विषय कामना ही है संसार को चलाने के लिए, फिर भी संसार को उठा रखा है शेष अर्थात हमारे कर्म के सिद्धांत। विषय भोग की कामनाएं संसार को नहीं चला रही है, हमारा कर्म करने का जो सिद्धांत है वही संसार को चला रहा है। सुन गिरजा क्रोधानल जासु, जा रही भुवन चारि दस आसु। ये कर्म का सिद्धांत जब अपने पर आ जाए कि आज तो सबके कर्मों का भगवान दया करते हैं, सुन लेते हैं सबके, अच्छा एक मौका और दे दो, एक जन्म और दे दो, क्या पता जो इसने इतना इकट्ठा कर रखा है बैलेंस, इस जन्म में या अगले जन्म में इससे मुक्ति पा जाए, काट ले अपने सारे कर्मों के बंधन को। पर अगर कर्म सिद्धांत का जिनके पास जिम्मा है उनको क्रोध आ जाए तो जा रही भुवन चार दस आस, 14 भुवनों को नहीं, अब बहुत हो गया, अब ये लोग सुधरने वाले नहीं और सबको उसी समय समाप्त कर सकते। सख संग्राम जीत को ताही, से वही सुन नर अग जग जाही। उसको भला संग्राम में कौन जीत सकता है। सभी लोग, जब हम लोग देखते ना, कोई अप्सरा थी, कोई चीज के देवता थे, कोई गंधर्व थे, कोई किन्नर थे, जिनको शाप के वशीभूत होकर के एक निम्न कोटि के जीवन को जीने आना पड़ा, अर्थात कर्म के बंधन में बंद करके ही तो वो नीचे को गिरे। यह कौतूहल जाने सोई, जा पर कृपा राम। पर इस सिद्धांत को, इस भेद को, इस रहस्य को वही जान सकता है जिस पर राम की कृपा होती है। संध्या भई फिर दो वाहनी, लगे संहारन निज निजानी। व्यापक ब्रह्म अजित भुवनेश्वर, लक्ष्मण कहा बूझ करुणाकर। तब लगी लय आयो हनुमाना, अनुज देख प्रभु अति दुख माना। जामवंत कह वैद सुखेना, लंका रहाई को पठई लेना। धरि लघु रूप गयौ हनुमंता, आने भवन समेत तुरंत। राम पदार बिंद सिर नायु आई सुखेन, कहा नाम गिरि औषधि, जाहु पवन सुत ले। वैद्य सुषेण जो है वो हनुमान जी की सभी क्षमताओं से पूरी तरह से वाकिफ है, तो वो औषधि का नाम बताते हैं, और वो औषधि कहाँ मिलेगी, किस मेडिकल शॉप में, किस फार्मेसी में मिलेगी। नहीं फार्मेसी में है तो सीधे फार्मास्यूटिकल कंपनी बता दिया, शॉर्टेज ना हो तो सीधे वहां चले जाइए जहां इसकी मैन्युफैक्चरिंग है, वो जगह बता दी, कहाँ ढूंढने में टाइम वेस्ट करेंगे। तो उस पर्वत का नाम बता दिया और औषधि का नाम बता दिया, और हनुमान जी को आदेश दे दिया कि जाओ। कोई रामचंद्र जी का मुंह नहीं देख रहा है कि ये क्या क्या दे, क्यों? क्योंकि रावण ने कहा था ना कि तुम्हारा जो स्वामी है वो तो पिता ने निकाल दिया है नकारा समझ के, और पत्नी के विरह में दुखी है, और उसका भाई अपने भाई के दुख में दुखी है। तो ऐसा व्यक्ति क्या युद्ध करेगा और क्या किसी को आदेश देगा और क्या निर्णय लेगा। तो भगवान यहाँ जो मनुज लीला कर रहे हैं वो लक्ष्मण जी के दुख में इतने दुखी हैं कि किसी कोई भी उनका मुंह नहीं देख रहा है। अब सब अपने अपने निर्णय स्वयं ले रहे हैं और उनके कार्य को संपादित कर रहे हैं। तो भक्त कैसा होना चाहिए, जो भगवान के कार्य को संपादित करने के लिए स्वयं आगे आ जाए। रामचरण सर से जोड़ राखी, चला प्रभंजन सुत बल भाखी। तब जब भगवान लक्ष्मण जी के दुख में, पीड़ा में हैं, तब उनके चरण कमलों को अपने हृदय में ध्यान करके
और पवन सुत अपने बल को बोल करके वहां से चले, ताकि जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं, पूरे जो सेना है, उनका जो मॉरल है वो गिर ना जाए कि लक्ष्मण जी तो हताहत हो गए और रामचंद्र जी तो ऐसे दुख में चले गए, तो क्या होगा, अपने नायक को देख करके सेना भी डिप्रेशन में चली जाए। तब हनुमान जी का क्या काम है कि पूरी सेना को वो जब तक जा रहे हैं तो अपना बल बता करके जा रहे हैं, आवश्यकता है इसलिए बता करके जा रहे हैं, अहंकार के कारण नहीं बता। परंतु जैसे ही हम अपने मुंह से अपने बल का वर्णन करते हैं तो देखिए फिर क्या होता है, उसका भी फल हनुमान जी को उसी समय मिल जाएगा, क्योंकि अपने भक्त को भगवान ज्यादा देर अहंकार रहने नहीं, उसका जल्दी छीन लेते, तुरंत आया और भगवान ने काटा, और जो भक्त नहीं है उसको और आशीर्वाद देते रहते हैं, और बेटा और तुम्हारा बल बढ़ा रहे हैं। तो दसमुख कहा, उहा दूत एक मरम जनावा, रावण काल ने निग्रह आवा। इधर इस पूरी भीड़ में रावण का एक दूत भी था, एक गुप्तचर भी था, जिसने सारा मर्म देखा, सुना, जाना और रावण को आकर के बताया। ये खबर पाते ही रावण काल नेमि राक्षस के घर पहुंचा। दसमुख कहा मरमुते ही सुना, पुनि पुनि काल नेमि सिर धुना। और पूरी बात जाकर के उसने काल नेमि को बताई, सारा रहस्य बताया कि कैसे मेघनाद ने आज तो देखिए, और यहाँ पर जो मेघनाद ने लक्ष्मण जी का जो वीर घातिनी लगाई है, ये मनुष्य लीला करने का भी एक कारण है, और यह भी एक कारण है कि रावण का अहंकार अभी और बढ़ना चाहिए। इससे पहले कि आदमी हारने लगे, निराश होने लगे, उसको थोड़ी, जुआ होता है ना, जुए का खेल, ताश का, उसमें आदमी हारने लगता, बीच में थोड़ी सी जीत हो जाती तो फिर बैठ जाता है कि अरे एक बार जीत सकते हैं तो अभी और जीत सकते हैं। तो ये एक प्रकृति का सिद्धांत है जिसको इस राम कथा में, इस युद्ध कांड में भगवान राम इस लीला के द्वारा बताना चाह रहे कि थोड़ी सी सफलता से अहंकारी व्यक्ति को ये समझ में आने लगता है कभी कभी कि उसका मार्ग ही सही है। तो दसमुख कहा मर्म ते ही सुना, जो दशमुख ने उसको, रावण ने उसको सारा वृतांत सुनाया, उसने सुना और सुन करके काल नेमि ने अपना सिर धुन लिया। देखत तुम्हें नगर जही जारा, तासु पंथ को रोकन पारा। जिसने तुम्हारे देखते देखते तुम्हारे नगर को जला दिया, उसके पंथ को रोकने के लिए तुम कह रहे हो, भला उसके पंथ को कोई रोकने वाला है? भज रघुपति करुहित आपना, ठाणहु नाथ निशा जलपन। अब ये अपने बल का, अपने प्रभाव का बकवास करना छोड़ दो, ये सब झूठ है, और चुपचाप अपना कल्याण चाहते हो तो जाके रघुपति का भजन करो। नील कंज तन सुंदर श्यामा, हृदय राख लोचना भृति। जिनका नील कमल के समान सुंदर तन है, हृदय राख लोचना भृति, ऐसे सुंदर नेत्रों को आनंद देने वाले राम की छवि को अपने हृदय में बसाओ। राम या ईश्वर परमात्मा को अनंत कहा जाता है। ऐसे तो अगर वेदों में, कथाओं में, पुराणों में बताया हुआ उनका नील वर्ण है, तो पहले ही वो सारे जगत के जितने वर्ण हैं उनसे अलग वर्ण है, तो समझ लेना चाहिए कि ये हमारी स्पीशीज का तो है नहीं, ये हमसे तो कोई बहुत अलग। अगर तब भी नहीं समझ में आए तो फिर भगवान ही मालिक है, उसने कह दिया कि नील कंज तन सुंदर श्याम। सांवले नहीं है ना, नील वर्ण के। दूसरी बात, हमारे मनुष्य के सापेक्ष अगर कोई अनंत हमको वस्तु दिखती है तो वो केवल आकाश की। तो अगर हम अनंत की किसी से कल्पना करना चाहें तो हमारे सामने सिर्फ और सिर्फ आकाश है, उसको हम जहां तक भी देखते चले जाते हैं उसकी कोई सीमा हमें दिखती नहीं है, ना आदि ना अंत। तो इसलिए भी भगवान के रंग को नील वर्ण या आकाश के समान कहा जाता है। और कहता है कि मैं तय मोर मूढ़ता त्यागू, महामोह निस सुनत जागू। ये मेरा है, ये तेरा है,
इस प्रकार की मूर्खता को त्याग दो और जो महामोह के अंधकार में तुम सोए पड़े हो इससे जागो। अर्थात इस मेरा तेरा का जो सांसारिक भाव है इसको छोड़ो और जागृत अवस्था में आओ कि सब कुछ उन्हीं का है। काल ब्याल कर भक्षक जोई, सपने हु समर की जीती सोई। जो काल रूपी सर्प का भी भक्षण करने वाले हैं उनको भला युद्ध में कोई जीत सकता है? स्वप्न में भी युद्ध में जीता जा सकता है। स्वप्न में भी युद्ध में भगवान को क्यों नहीं जीता जा सकता? अगर आप भगवत पुराण पढ़ें या विष्णु पुराण पढ़ें तो आपको पता लगेगा, वहां लिखा जाता है कि भगवान विष्णु योग निद्रा में और ये जगत एक माया है। इसको अपने स्वप्न से समझने का प्रयास करें कि जब हम बार बार वेदों में और मानस में ये लिखा जाता है कि जिस प्रकार हम स्वप्न में डरते हैं और जब जगते हैं तो उस भय से मुक्त हो जाते हैं कि अरे कहीं कुछ नहीं था, हम तो ये स्वप्न देख रहे थे। तो इस संसार को भी जो जगत मिथ्या कहा जाता है वही स्वप्न कहा जाता है। पर यहाँ जागते हम तब हैं जब हम चिर निद्रा में सोए हुए लगते हैं, क्योंकि उल्टा है ना। हमने बताया थे संसार, पहले भी बताया था ये संसार उल्टा है और उल्टा क्यों दिखता है। बहुत सुंदर सुंदर उत्तरकांड में इसके प्रसंग आएंगे, समझने की कोशिश करिएगा। तो जब उल्टा दिखता है तो दाया का बाया दिखता है। अगर ये जब 2 डायमेंशनल मिरर में देखते हैं हम तो दाया का बाया दिखता है। तो कितने आयाम इस संसार के हैं हम नहीं जानते। आज का विज्ञान 6 आयाम मानता है, पर हम नहीं जानते हैं कि इस सृष्टि के कितने आयाम हैं। तो वहां पर ऊपर का नीचे भी तो दिखेगा, खाली दाया का बाया दिखेगा ऐसा ही नहीं है, ऊपर का नीचे भी दिखेगा। तो भगवान जिस योग निद्रा में है तो ये भगवान का स्वप्न है। उस स्वप्न में ये सब रचा हुआ और ये दुनिया चल रही है और हम लोग उस स्वप्न के कहते ना कठपुतली है। हम कुछ भी कर रहे हैं, दिख रहा है, हम तो हमारे लिए तो यही जगत सत्य है, पर ये भगवान की योग निद्रा का एक स्वप्न है। तो जब भगवान की निद्रा टूटेगी तो कहीं कुछ रहेगा ही नहीं, कुछ नहीं रहेगा। जैसे हमारा स्वप्न टूटता है तो कहीं कुछ नहीं रहता है। अब भगवान की ये निद्रा का काल क्या है ये आप लोग पढ़ सकते हैं, ये भगवत पुराण में ये भी दिया हुआ है कितना ये काल, उसके सापेक्ष हम लोग का काल नगण्य। तो आगे चलते हैं हम लोग। काल ब्याल कर भक्षक जोई, सपने हु समर की जीती सोई। सुनि दस कंठ रिसान अति मन कीन विचार। इतना सुनते ही रावण क्रोधित हो गया। तो काल ने मन में विचार किया कि राम दूत कर मरऊं बर यह खल रति। इसके हाथों मरने से, इस दुष्ट के हाथों मरने से अच्छा है कि मैं राम के दूत के हाथों मारा। अस कही चला रचि सिमग माया, सर मंदिर बर बाग बनाया। ऐसा कह करके कालनेमी वहां से चल पड़ा और मार्ग में उसने बड़ा सुंदर भवन, बड़ा सुंदर सरोवर, बाग वाटिका माया से रच दिए। मारुत सुत देखा शुभ आश्रम। अब हम लोग फिल्म देखते हैं तो फिल्म में देखते हैं ना कि फ्लैशबैक में स्टोरी गई, फिर फ्लैशबैक में कोई कैरेक्टर है तो वो अपने फ्लैशबैक में चला। तो ये भगवान की जो माया का ये जगत माया रच रही है उनकी निद्रा में और सोच रही है, संसार को दिखा रही है कि ये वही रच रही है। और संसार वाले भी सोच रहे हैं कि हम देखिए जिस भाव से जिस चीज को रचा जाता है ना वही भाव आगे जाता है। जैसे ऊंट का बच्चा ऊंट होगा, गाय का बच्चा गाय होगा, हाथी का बच्चा हाथी होगा, अमीबा का बच्चा अमीबा होगा। ऐसे ही माया से रचे हुए संसार में जितना भी प्रकृति होगी वो प्रकृति जन्य होगी, वो इसी भाव में होगी कि ये सब कुछ हम रच अपने को ही मानने लग। इसीलिए तुलसीदास जी बार बार कहते हैं कि कोई बिरला ही जान पाता है कि ये सब कौन रच रहा है, किसका है, इसके पीछे कारण क्या है। तो वहां पर भी जो जीव है वो उस माया में अपनी माया रच रहा, बड़ी माया के अंदर छोटी माया रच रहा। मारुति सुत देखा शुभाश्रम, मुनि बूझ जल पियो जाय श्रम। मारुति सुत ने, हनुमान जी ने ये सुंदर आश्रम देखा
और सोचा कि यहाँ पर रुक करके मुनि की आज्ञा लेकर के जल पी लूं, जिससे मेरा श्रम थकान दूर हो जाए। अब ये वही हनुमान जी हैं जिनसे मैनाक ने कहा था कि थोड़ी देर यहाँ सुस्ता लो, तो उन्होंने कहा था कि राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। तो कौन सा काम में ज्यादा इमरजेंसी, सीता जी का पता लगाने में ज्यादा इमरजेंसी है कि लक्ष्मण जी जो एकदम मूर्छित अवस्था में पड़े हुए हैं और सुशेर जी ने कह दिया रात में औषधि नहीं मिली तो कल सूर्योदय के साथ इनको बचाना मुश्किल है। और हनुमान जी को कहा जाता है विद्यावान गुणी अति चातुर। तो ऐसी मूर्खता हनुमान जी कर सकते, इसका मतलब कि ये सब भगवान की लीला है कि कौन कब क्या करेगा, क्या सोचेगा, ये भी भगवान ही तय करते हैं। कब किसके मन में क्या भाव आ गया, अब इस भाव को अभी कहते हैं ना कबीरदास जी की निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन निर्मल करत सुखाए। तो भगवान तो यहीं बैठे हुए हैं। तो उन्होंने देख लिया कि हनुमान जी चला प्रभंजन सुत बल भागी, वो दुख में है। लक्ष्मण जी की अवस्था देखे पर कान सुन रहे हैं कि हनुमान जी क्या कह के जा रहे हैं। तो मारुत सुत देखा शुभाश्रम, मुनि बूझ जल पियो जाई श्रम, राक्षस कपट वेश तह सोहा, मायापति दूतहि चम। वहां राक्षस कपटी वेश में विराजमान था, अर्थात राक्षस नहीं दिख रहा था और मायापति के दूत को मोह लेना चाहता था। रची क्या थी उसने, माया। अस कही चला रची मग माया, सर मंदिर बर बाग बनाया, और राक्षस कपट वेश तह सोहा, मायापति दूत ही चम। तो कहाँ कहाँ हो पाएगा ये काम। जाई पवन सुत नायऊ माथा, लाग सो कहा राम गुण गाथा। पवन पुत्र ने जाके उस कपटी वेश धरे हुए राक्षस का जो मुनि के रूप में था जाकर के माथा नवाया, और वो राक्षस रूपी मुनि रामचंद्र जी के गुणों को गाने लगा। वो हनुमान जी जो जब रामचंद्र जी का पता करने गए थे कि कौन आया है, उन्होंने अपना भेद नहीं खोला था कि वो कौन है। होत महारन रामन राम ही राम न संशय याम। तो कहता है कि राम और रावण में युद्ध हो रहा है और राम ही जीतेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। यहाँ भय मैं देखे हूँ भाई, ज्ञान दृष्टि बल मोहि अधिकाई। मैं यहीं बैठे बैठे सब कुछ देख रहा हूँ, क्योंकि मेरी दिव्य दृष्टि जो ज्ञान दृष्टि है इसमें बहुत बल है। मैं यहीं बैठे हुए सब कुछ देख कर तुम्हें बता रहा हूँ, वर्तमान भी देख रहा हूँ और भविष्य भी बता रहा हूँ कि राम की ही विजय होगी। मांगा जलते ही दीन कमंडल, कहा कपि नहीं अघाऊ थोड़े जल। तब हनुमान जी ने प्यास बुझाने के लिए जल मांगा तो उसने अपना कमंडल दिया। तब हनुमान जी ने कहा कि इतने थोड़े जल में मेरी प्यास बुझने वाली नहीं। ये कथा यहाँ पर तुलसीदास जी ने नहीं डाली है, इसमें भी एक कथा कभी कहीं पढ़ी थी कि वो कमंडल में हनुमान जी को बंद कर देना, ऐसी कुछ कथा पढ़ी है, अभी ध्यान नहीं है हमें। तो सर मज्जन करी आतुर आवहु, दीक्षा देव ज्ञान जही पावहु। तो राक्षस कहता अच्छा इतने पानी से तुम्हारी प्यास नहीं बुझेगी, तो जाओ सामने सरोवर है, उसमें जितना पानी चाहिए पियाओ, स्नान कराओ और फिर आओ, मैं तुम्हें दीक्षा देता हूँ जिससे तुमको ज्ञान की प्राप्ति होगी। हनुमान जी को ज्ञान देने चाहता है, क्या उनका ज्ञान हर लिया गया है? और हनुमान जी जो नहाने धोने सबको तैयार है, ज्ञान लेने को भी तैयार है। अब उनका लक्ष्मण जी के लिए औषधि लेने जाना है, वो क्या भूल गए हैं? सर पैठत कपिपद गहा, मकरी तबकुलान मारी तो धरी, दिव्य तनु चली गगन चढ़ जान। जैसे ही सरोवर में उन्होंने पैर डाला, एक मगरमच्छी के ऊपर उनका पैर पड़ा, जिसने आकुल होकर के हनुमान जी का पैर पकड़ लिया और हनुमान जी ने लात से उस पर प्रहार किया। मारी सो धरी दिव्य तनु, और लात के प्रहार से उसका वह शरीर मृत हो गया और उसने दिव्य देह को प्राप्त करके गगन की ओर प्रस्थान किया। अब ये रास्ते में कितने कितने लोग हैं जिनको किनके द्वारा, राम के भक्त के द्वारा जिनको मुक्ति मिलेगी। राम तो सबको नहीं मिल पाएंगे, पर राम का भक्त भी
लोगों को मुक्ति प्रदान कर सकता है भक्ति का संदेश दे करके, भक्ति के प्रभाव के द्वारा। ये वह सब भी लीला, इसीलिए कहते हैं ना हरि अनंत हरि कथा अनंता। तुलसीदास जी खुद कहते हैं कि उनके रामायण शतकोटि अपारा और उसके जन्म के शतकोटि अपार कारण भी हैं। अब कहाँ तक कह पाएगा कोई। तो कपि तब दरस भयू निष्पापा, मिटा तात मुनि बर कर सापा। तब वो कहती है दिव्य तन पा करके कि हे कपि, तुम्हारे दर्शन पा करके मेरा पाप शरीर नष्ट हो गया, मैं निष्पाप हो गई, और ये मुनि के शाप के कारण मुझे ये देह मिली थी, वह शाप आज समाप्त हो गया। तो इसके लिए हनुमान जी वहां मुनि न होई यह निशिचर घोरा, मानो सत्य बचन कपि मोरा। अब वो बता रही है हनुमान जी को, क्योंकि सबको जीवन में मुक्ति के लिए एक बार अच्छा काम करने का मौका मिल रहा है, उसको चूकना नहीं चाहिए। तो कहती है, वो हनुमान जी को बता रही है कि ये कोई मुनि मुनि नहीं है, बहुत घनघोर राक्षस है। मानव सत्य बचन कपि मोरा, हे कपि ये मेरे वचन को सच्चा मानिए आप। अस कही गई अप्सरा जब ही, निश्चर निकट गयो कपि तबहि। ऐसा कह करके वह अप्सरा वहां से प्रस्थान कर गई, और तब हनुमान जी उस राक्षस के पास पहुंचे। कहे कपि मुनि गुरु दक्षिणा लेहू, पाछे हम ही मंत्र तुम दे। तो हनुमान जी कहते हैं, उसने कहा था ना कि शीघ्र सरोवर में स्नान करके आओ, तब मैं तुम्हें दीक्षा देके ज्ञान देता हूँ, मंत्र देता हूँ। तो कहते हैं कि मंत्र बाद में दे देना, पहले दक्षिणा ले लो, गुरु दक्षिणा ले लो। अगर आप लोगों ने जो हमने बताया था आशुतोष जी का और राम भद्राचार्य जी का जो वीडियो है, अगर आप लोगों ने सुना हो, तो उसमें उन्होंने गुरु के बारे में पूछा है कि दो तरह के गुरु कलयुग में है, कान फूकने वाले और एक ज्ञान फूकने वाले। उसको सुनिएगा, उसकी चर्चा हम यहाँ नहीं। तो ये कान फूकने वाले गुरु ऐसे हैं जो छल के द्वारा ऐसा रूप बना के जगह जगह अपना स्थापना करके विराजमान है। ये भी संदेश राम कथा जो है देती चल रही है। तो कह कपि मुनि गुरु दक्षिणा लेहू, पाछे हम ही मंत्र तुम देहू, सिर लंगूर लपेटी पछारा, निज तनु प्रगटे सिमरती। ऐसा कहते हुए ज्ञान और मंत्र बाद में दीजिएगा, पहले गुरु दक्षिणा तो ले लीजिए। ऐसा कह के हनुमान जी ने उसके सिर को पूंछ में लपेट कर पटक दिया, और उसकी भी मृत्यु हो गई। और मरते समय उसने अपनी वास्तविक देह को प्रकट किया, क्योंकि वो तो सोच ही के आया था कि राम दूत कर मरऊं, बर यह खल रत्न। तो राम के दूत के हाथों वो मृत्यु की इच्छा लेकर के आया था, उसकी इस इच्छा को भी हनुमान जी ने पूरा किया। तो खाली राम ही लीला नहीं कर रहे हैं, हनुमान भी लीला कर, जो कहा है मनोज मुंतजिर जी ने कि हनुमान जी भगवान नहीं है, वो तो भक्त है। तो ये अगर किसी ने भी रामायण पढ़ी है, तो ऐसे तो कहने वाले राम को भी कहने वो भगवान नहीं है। तो जब राम ही भगवान नहीं तो उनका भक्त कहाँ से भगवान हो सकता है। पर जिनको आस्था है वो जानते हैं कि राम भी भगवान है और हनुमान भी भगवान है। राम की संगत में जितने लोग इस समय, वो सब भगवान के ही समान। जितना हम राम को याद करते हैं, उतना ही हम रावण को भी याद, उतनी बार हम रावण का भी ध्यान करते हैं। सिर्फ ये सब संसार को शिक्षा देने के लिए सब लीला हो रही है, और भगवान की इच्छा से ये सारे लोग अपनी अपना पार्ट, अपनी अपनी लीला यहाँ पर खेल रहे हैं। राम राम कही छाड़ित प्राणा, सुनि मन हर्ष चले हनुमाना। और प्राण छोड़ते समय जब उसने राम राम कह के प्राण त्यागे, तो हनुमान जी मन में प्रसन्न हो गए। देखा सैलना औषधि चीन्हा, सहसा कपि उपार गिर लीना। शैल पर पहुंच गए, पर्वत पर पहुंच गए, और जो औषधि, अब रास्ते में इतना डाइवर्जन हो गया, जो पहचान बताई थी वो तो दिमाग से निकल ही जाएगी कि क्या बताएगी। सीधे सीधे चले आते तो शायद पहचान भी लेते। तो वहां पहुंचे तो औषधि को पहचान नहीं पाए, तो अब देर हो रही, अब क्या करें। तो उन्होंने पूरा का पूरा पहाड़ ही उखाड़ दिया, पूरी फार्मेसी उठा ली कि चलो इसमें जो काम की होगी वो खुद ही ले लेंगे। कही गिरि निसि नभ धावत भयऊ, अवधपुरी ऊपर कपि। इस प्रकार पर्वत को अपने धारण करके अपने हाथ में ले करके वो नभ के रास्ते से दौड़ते हुए जा रहे हैं, उड़ते हुए नहीं जा रहे। धावत भयऊ, आकाश मार्ग से दौड़ते हुए जा रहे हैं। अवधपुरी ऊपर कभी गए। इस प्रकार
वो अयोध्या, वो पवन वेग से छलांगे लगाते थे, हमें ऐसा लगता है। हनुमान जी की जो जंप थी वो इतनी लंबी शायद होती थी कि वो लोगों को उड़ान प्रतीत होती। तो अवधपुरी ऊपर कपि गयो, जब वो अयोध्या के ऊपर से गुजर रहे थे, तब देखा भरत विशालति निशिचर मन अनुमान बिनु फरसायक मारे चाप श्रवण लगी। इधर भरत जी ने आकाश मार्ग में देखा कि ये कुछ बहुत बड़ा कुछ क्रीचर है जो यहाँ से चला जा रहा, आखिर ये है क्या। ये अनुमान उन्होंने लगाया कि निश्चय ही ये तो कोई राक्षस पता लगता है, इतना विशाल काय है। तो उन्होंने बिना फल का बाण कान तक खींच करके अपने धनुष पर संधान करके उस तरफ मारा जहां पे हनुमान जी जा। यहीं पर कथा को विराम देते हैं, दोहा संख्या 58 पर। और कल हम लोग हनुमान और भरत जी का संवाद पढ़ेंगे। जय श्री राम।